रिसेंटली लास्ट वीक के वीकेंड पर हम लोगों ने एक मूविंग एवरेज 564 का सेशन किया था कि 564 पिछली कैंडल्स का अगर आप औसत निकालें और फिर उसको अगर आप ट्रेड करें बायर सेलर के, अगर प्राइस 564 के नीचे है तो उसके इम्पैक्ट से, अगर 564 के अबव है तो उसके इम्पैक्ट से, तो उसके आपको परिणाम जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं और लाइव मार्केट में ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। वो एक पार्ट था उस सेशन का जहां आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर किए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो नंबर ऑफ कैंडल्स बनेंगी वो 564 होती हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो अगर आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का एवरेज प्राइस निकालना चाहें और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेड करना चाहें तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तो कम मिलेंगी लेकिन एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये जो हम काम करते हैं ये इक्विटी में करते हैं जहां लिक्विडिटी का इशू ना हो और प्राइस में वॉलेटिलिटी का मेजर इशू ना हो। वॉलेटिलिटी का कि प्राइस एक सेशन अपसाइड मोमेंटम करता है, दूसरे सेशन डाउन साइड मोमेंटम करता है, ऐसा प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल की तरह बोलूं तो मैं आपको बोलूंगा कि टाइटन का शेयर हुआ, बजाज फिनसर्व हुआ, इन शेयर्स में इक्विटी में जब आप इंट्राडे पोजीशन करें तो आपको 564 के मूविंग एवरेज को 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना आना चाहिए। अच्छा, आज का ये जो सेशन है ये 564 का पहला अपडेटेड वर्जन है। ये पहली बार मैं आपके लिए कोई सेशन कर रहा हूँ जिसको मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। अभी तक ये सेशन हम लोगों ने यूट्यूब पर कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम हम लोग ये कर रहे हैं, पहली मर्तबा है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, समझिए इस चीज़ को। हम अपने मार्केट के नॉइज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम मिले चलेगा, लेकिन जितना ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी 95% को तो क्रॉस करनी चाहिए। अब 95% जब मैं एक्यूरेसी बोलता हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 में से 9.5 ट्रेड आपका सही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि 10 में से 9। मिनिमम आंकड़ा होता है कि 400 ट्रेड आप लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कीजिए। बैक टेस्टिंग भी आप कर लें वो अलग चीज़ है, लेकिन करना नहीं चाहिए। बैक टेस्टिंग कोई रिलायबिलिटी नहीं रखता, आपका कोई सेटअप पर हाथ नहीं बनता है बैक टेस्टिंग से, है ना, और आपकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती। आप ये समझिए आपने सीखा कुछ भी नहीं। अगर आप एक सेटअप पे 400 ट्रेड करेंगे तो उसकी गलतियां, उसमें क्या इशू आ रहा है, क्या क्या आपको सुधार करना चाहिए, ये सब आपको पता लगता है। जब आप 400 ट्रेड करें तब अगर आपकी 380 के आसपास ट्रेड सही हो रही है तो मिनिमम जो आपका होना चाहिए कि कम से कम, अगर मैं आपको कोई प्राइजेक्शन बता रहा हूं, कोई सेटअप की तरह आपको चीज बोल रहा हूं, तो उस पर कम से कम आपके आंकड़े 400 ट्रेड लाइव मार्केट में होने चाहिए। फ्रंट आगे चल के ट्रेड कीजिए, बैक टेस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए आप लोगों ने 8 EMA तो सभी ने सीखा है, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, पिछली 8 कैंडल का औसत। ठीक है, अगर हम लास्ट 8 कैंडल के एवरेज प्राइस को उठाएं और उसमें ट्रेंड का जो है वेटेज दे दें तो मोमेंटम जो है, हमको अगर प्राइस साइडवेज नहीं है, साइडवेज में 8 EMA पे हम काम नहीं करते। जो मैंने सेशन किया वहां भी आपको बोला कि 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें ट्रेंड का बहुत बड़ा फेवर है। अगर प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, पीडीएच और पीडीएल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो एटीएम आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट है। डायरेक्शनल मोमेंटम में आपकी परफेक्ट एंट्री का काम करता है 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो करता क्या, जैसे डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस अपनी लास्ट कैंडल का जो हाई है, पिछली 8 कैंडल का हाई, तो उस हाई का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कोई भी पुल बैक आता है अमूमन प्राइस वहीं से हिट बैक करता है। ये 8 EMA में मैंने आपको सिखाया। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पिछली 8 कैंडल का औसत भाव आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से इंडेक्स ट्रेडिंग में देखिए, इंडेक्स और इक्विटी को बिल्कुल हमको अलग, आपको लगता है कि प्राइस एक्शन है, नहीं, इक्विटीज के शेयर्स के भी प्राइस एक्शन इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं। आप ये समझिए कि जैसे निफ्टी 50 रिएक्ट कर रहा है, उसी प्राइस एक्शन पे रिलायंस रिएक्ट करेगा, एचडीएफसी करेगा, बिल्कुल वो हैवी वेटेड शेयर्स हैं, इस प्राइस को बिल्कुल कॉपी मिरर इमेज होगा। लेकिन आप बोलिए किसी तरीके से आईटीसी भी ट्रेड करेगा, कोल भी करेगा, बजाज फिनसर्व भी करेगा, टाइटन भी करेगा, एसबीआई भी करेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उन शेयर्स के प्राइस एक्शन जो है वो अपने इंडिविजुअल प्राइस एक्शन है, उनके बायर सेलर की एक्टिविटी है वो अलग है।
तो आपको उसको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। तो इंडेक्स में हम क्या समझते हैं कि जैसे हमारे लिए पिछली 8 कैंडल का एवरेज, अब आपने 8 EMA पे, तो आप में से मैं यकीन रखता हूं कि आप जितने लोग इस सेशन से जुड़े होंगे और इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, तो 8 EMA पर आप लोगों ने ज़रूर काम किया होगा और उसके रिजल्ट से भी आप लोग परिचित होंगे। जैसे कि पिछली 8 कैंडल का औसत हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इंडेक्स में हमारे लिए पिछले 8 दिन का औसत भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमको जो हिदायतें रखनी, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें, वो क्या क्या है? जो सिंपल मूविंग एवरेज, SMA को ट्रेड करने के लिए, चाहे वो बायर सेलर का एवरेज प्राइस हो, चाहे 20 का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी औसत आप यूज़ क्यों ना कर रहे हो, जो कोई भी एवरेज प्राइस यूज करने के लिए आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी आपको यहां ध्यान रखनी होंगी। कैसे? देखिए, पिछली 8 सेशन का अगर आप एवरेज प्राइस निकालेंगे तो वो आपका निकल कर आता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे 564 कैंडल बनेंगी, तो आपका एवरेज प्राइस है पिछले 2 दिन का। और अगर वही पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का, सॉरी, और वही 564 कैंडल अगर आपकी बन रही है कब? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम क्या कर रहे हैं? लोअर टाइम फ्रेम से एक बिगर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने नॉइस को कम करने के लिए। हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा। क्यों ट्रेड अपॉर्चुनिटी को कम मिलेगा? क्योंकि देखिए, पहले तो एवरेज के जो नॉर्म्स है वो समझिए कि मूविंग एवरेज को हम किस पर्पज से यूज करते हैं। मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं मेक और ब्रेक लेवल के आइडेंटिफिकेशन से, हॉट स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन हमारा सही हो, और फिर उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन सही हो जाए तो हमारी ट्रेड एंट्री सही हो, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ये 3 काम एवरेज करता है। तो एक बात समझिए, अगर कोई भी एवरेज प्राइस है, अब कोई ऊपर उठता हुआ एवरेज है, कोई गिरता हुआ एवरेज है, एवरेज की कर्विंग ही तो सब कुछ बताती है। तो अगर प्राइस अपने मूविंग एवरेज के प्राइस से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है अब, तो वो हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल प्राइस हो गया। अगर कोई प्राइस अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है बिलो, तो वो भी हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल प्राइस हो गया। हम कब ट्रेड करेंगे? जब बायर और सेलर आकर एक स्तर पे मिल जाएं और वो मेक और ब्रेक लेवल हो। ठीक है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? वहां हम यूज करते हैं वैलिडेशन का, और वैलिडेशन से की गई 564 मूविंग एवरेज एट 5 मिनट आपको कभी भी, आपको मैं बोलता हूं कि बहुत रेयर केस आएगा तो आप मान सकते हैं कि 100 में आपकी 2-3 ट्रेडें गलत हो जाए। और अगर आप खुद की गलतियां नहीं कर रहे, तो खुद की गलतियां करेंगे तो भी 90 तक तो कम से कम आप सही करने का मादा रखते हैं। ठीक है, तो क्या आपको करना है? सिर्फ बेसिक्स को याद रखना है। देखिए, पहले समझते हैं होता क्या। देखिए, 564 कैंडल अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप बनाते हैं तो ये बनता है टोटल कितने मिनट का? ये हो गया, आप ऐसे मानिए कि इसका आप करेंगे तो ये 6-5 2820 नंबर टोटल मिनट हमको ट्रेड करने का। ये पिछले, जब मार्केट 2820 मिनट ट्रेड किया है, तो उसमें पर 5 मिनट के डिफरेंस की क्लोजिंग से हम एवरेज उठा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो गया। आप कहें कि डेली टाइम फ्रेम पर DMA यूज कर लीजिए 8 का औसत, वो लगभग बराबर आने, लेकिन आपको वो DMA आप अपना ले नहीं जा पाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो मार्किंग करके रखनी पड़ेगी, प्राइस के साथ वो चेंज नहीं होगा, है ना। इन सारी चीजों का बहुत इशू आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 2820 कैंडल हो गई। अब ये 2820 कैंडल को अगर आप कन्वर्ट करें आवरली, तो लगभग ये अगर आप 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो लगभग 47 घंटे 47 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो एक दिन में हमको 6 घंटे का ट्रेडिंग करने का समय मिलता है, और 8 6 48, सीधे सीधे 8 दिन का हमको एवरेज ये मिल रहा है। 564 के एवरेज को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो लगभग हम पिछले 8 दिन के औसत भाव को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये चीज समझ आ गई। अब हमको कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, पहले ये समझिए। देखिए, अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है कि 564 का मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने लगा लिया, और ये सिर्फ इंडेक्स के लिए यूज करना है, ये बात भी ध्यान रखिए। या फिर लार्ज कैप शेयर जो इंडेक्स के प्राइस का मिरर इमेज होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, वहां आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं, जहां वॉलेटिलिटी ह्यूज होगी, जहां वॉल्यूम बहुत बड़े होंगे, वहीं आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। सिर्फ देखिए, प्राइस क्या करे कि अपने 564 के एवरेज से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है, तो हमको वहां इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे प्राइस में जो अपने मूविंग एवरेज से दूर ट्रेड कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट कब होगा? जब प्राइस में कोई दोबारा से प्राइस कन्वर्जन करे, ट्रेंड का बिहेवियर कन्वर्जन करे, या कोई बड़ा पुल बैक ले, बड़े पुल बैक के बाद किसी स्विंग हाई से दोबारा कंटिन्यू करे, जो ट्रेंड चल रहा है उसका रिजम्पशन करे।
हमको ये दो चीज़ें चाहिए। तो हमको मेक और ब्रेक लेवल के पास, यानी कि जब प्राइस 564 की मूविंग एवरेज के पास होगा ना, वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी टाइम। इससे क्या होगा कि हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो कम मिलेगा, ट्रेड लेस बस बट एक्यूरेट, कि हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम जरूर मिले लेकिन जितना मिले उसमें हम सही साबित हो। ठीक है, इसी पे हमको काम करना है, फोकस हमारा यही। तो 564 के एवरेज से अगर कोई भाव बहुत दूर ट्रेड कर रहा है तो हमको उसको कभी भी अपने रडार में नहीं रखना, वो हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल हुआ। कब ट्रेड करना है बताइए? अगर कोई प्राइस 564 के एवरेज के पास आ रहा है। अब पास आने में भी दो चीजें हैं, ब्रेक एंड वैलिडेशन। क्या मैंने बोला? ब्रेक एंड वैलिडेशन। अब ये ब्रेक और वैलिडेशन को मैं दो पार्ट में रखता हूं। सबसे पहली चीज कि ब्रेकआउट क्या होता है। रेजिस्टेंस को आपको मैंने समझाया कि अगर कोई प्राइस डायरेक्टली जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो पहली संभावना क्या है कि अगर उसने कंसोलिडेशन नहीं किया तो वो ट्रैप हो जाएगा। अगर वो प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेफ रखते हुए हाई ब्रेक कर दे तो मोमेंटम शिफ्ट होगा हायर साइड। इसी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंपैक्ट मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। भले पूरा मोमेंटम चेंज होना हो, हमको इससे लेना देना नहीं कि लोअर लोस का प्राइस है, आवरली टाइम फ्रेम पे डेली पे लेना देना नहीं। अगर प्राइस 564 के पास आया और 564 के मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक किया और जो पहला इंपैक्ट लगेगा वो मार्क कर लेंगे। अगर प्राइस उसी को रिवर्स कर गया, उसी को ब्रेक कर गया तो हम हायर साइड मोमेंटम। अगर प्राइस ने पहला इंपैक्ट लगाया और उसको ब्रेक करने से पहले पहले जो इंपैक्ट लो यहां पे लगा उसको ब्रेक डाउन कर दिया तो डाउन साइड मोमेंटम। अगर प्राइस पहले से 564 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक बार ब्रेक डाउन होने के बाद रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद अगर इंपैक्ट लो ब्रेक हो गया तो ब्रेक डाउन वैलिडेशन शॉर्ट सेल। अगर प्राइस इसी टाइम पे गिरते गिरते लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद स्विंग हाई ब्रेक किया तो ये जो सेलर से शॉर्ट सेल किया वो ट्रैप हो गए। अब लॉन्ग। बात क्लियर हुआ? इसको प्राइस पे आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मूविंग एवरेज पे आइए, और मूविंग एवरेज पे हमको क्या करना है, अपने सिर्फ देखिए सोर्स को क्लोजिंग रखना है। मैंने बताया ना, हर 5 मिनट के डिफरेंस पे पिछले 2820 मिनट का हम औसत उठा रहे हैं और 5 मिनट की हर क्लोजिंग के बाद ऐसा होगा, है ना। तो टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट होगा और लेंथ हमारा 564 होगा। इसका आप जो इंपॉर्टेंस है वो लाइव मार्केट में आप एक्सपीरियंस करेंगे और आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली जो मोमेंटम है वो तो आप देख ही रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, उसी के पास गया एवरेज के पास, रिवर्सल होके दोबारा ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब आइए, है ना। अभी देखिए बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इंपैक्ट को ध्यान रखिए कि जब ब्रेक हो तो हम जब देखिए मूविंग एवरेज से दूर प्राइस है ना, ये प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, मूविंग एवरेज से दूर है तो हमारे लिए ट्रेडेबल हुआ क्या? नॉन ट्रेडेबल है। अभी प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, हमारे लिए ट्रेडेबल हुआ क्या? नॉन ट्रेडेबल है। और इसमें क्या होता है कि हम एसएल के अपोजिशन में हमारा आरआर रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। एक तो हमारा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, दूसरा आरआर रेशियो भी बहुत अच्छा है। इन दोनों चीजों पे हम नजर रखते हैं क्योंकि हम एक इंपैक्ट मोमेंटम पकड़ेंगे। अगर प्राइस यहां तक भी आता और उसके बाद रिवर्सल कर जाता तो इतना हमारे लिए बहुत प्रॉफिट था, हमें यहां तक की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो सीधी बात है, इतना मोमेंटम कोई ट्रेडर हम लोग पकड़ने नहीं बैठते, हम सिर्फ एक इंपैक्ट में जितना पुल बैक है वही हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर कोई मैं ही आपको बोलूं कि ये 24,960 करके 500, नहीं, इतना किसी को नहीं मिल रहा। हमारा एसएल से डिसाइड होगा कि रिवॉर्ड क्या होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस ही डिसाइड करेगा हमारा रिवॉर्ड क्या। अगर कोई ट्रेड में हम 4 रुपए देने को तैयार हैं तो हमको 10-12 रुपए मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अब हम 20-25 रुपए के लिए टारगेट करने नहीं बैठेंगे। ये हमको 3 ट्रेड का पैसा मिल गया, अगली 3 ट्रेड में 4-4 रुपए देंगे तब कहीं ये पैसा हम गवा पाएंगे। इतना सिक्योरिटी बहुत है कि अगली 3 ट्रेड का सिक्योर आपके अमाउंट है आपके पास। ठीक है, तो पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं करना है, एक इंपैक्ट मोमेंटम कैप्चर करना है। और कैसे ट्रेल करना है वो भी मैं ही आपको सिखाऊंगा। पहले इसको समझिए सेशन बाय सेशन। आज का सेशन हम पहले समझ लेते हैं ट्रेड प्लान क्या है, कल हम लोग इसका ट्रेलिंग समझेंगे। तो बहुत अच्छे से आपका देखिए लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। सर बैक टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं, मैं आपको करा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल के लिए बैक टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता है, समझ लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्किल आपका डेवलप होगा। लाइव मार्केट में बैठना सीखिए, बार बार मैं आपको बोलता हूँ। देखिए पहली बार प्राइस डाउन साइड से आया, हम 564 के नीचे ट्रेड कर रहे थे। यहां पे प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पहला इंपैक्ट हाई लग गया। ठीक है, इंपैक्ट हाई की मार्किंग कैसे करते हैं वो समझिए। कल भी मैंने आपको इंपैक्ट हाई बताया था जब स्विंग हाई की मार्किंग में निफ्टी 50 में आपको बता रहा था। इंपैक्ट हाई होता है कि एक झटके में प्राइस इतना क्या कि जैसे ये 564 का एवरेज, अब जिस कैंडल से ब्रेक हुआ उस कैंडल के लो ब्रेक होने से पहले पहले जहां तक प्राइस चला जाए, ठीक है वो, और जैसे ही लास्ट 2 कैंडल या एक कैंडल के लो ब्रेक होके क्लोजिंग मिलने लगे तो इंपैक्ट को मार्क कर लिया जाता है। एक कैंडल जैसे ये 564 का एवरेज इस कैंडल से ब्रेक हुआ
अगला कैंडल यहाँ क्लोज किया, अगला कैंडल डोजी बन गया, अगला कैंडल फिर ये हाई लगाया, अब एक कैंडल आके प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, तो यही इंपैक्ट हो गया। ब्रेकआउट के टाइम पे जो पहला इंपैक्ट लगा और सेलर ने जहां से सप्लाई की शुरुआत की, अब यही बायर्स अगर डोमिनेट करेंगे तो दोबारा प्राइस हाई ब्रेक करेगा, और अगर नहीं डोमिनेट कर पाए तो प्राइस क्या करेगा, जो भी पहला इंपैक्ट लो लगाएगा वो ब्रेक करेगा। मार्क कर लीजिए। तो लास्ट स्विंग लो की मार्किंग रखिए और इंपैक्ट हाई की मार्किंग रखिए, यही मेक और ब्रेक लेवल है। इसी को मैंने बोला हॉट स्पॉट जोन। यहीं से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के वैलिडेशन से हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इसका एक्यूरेसी तो आप देख ही लेंगे, समझ आएगा आपको जब आप ट्रेड करेंगे सर। देखिए इस कैंडल से ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद दूसरा कैंडल क्लोज अबव क्लोज, तीसरा कैंडल क्लोज अबव क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज कर दिया। अब हम इंपैक्ट को मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अभी समझा रहे, रफली हम लोग और भी अच्छे से मार्क करते हैं, ठीक है, जब आप ट्रेड करेंगे तो और बेहतर आपको दिखेगा। अब ये प्राइस क्या किया, प्राइस दोबारा गया, एक इंपैक्ट लो ये लगाया, यही इसका स्विंग लो भी था, इसको भी मार्क करके रखिए। अब प्राइस ने क्या किया, ये हाई ब्रेक करने से पहले ये लो ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 564 के अबव के बायर्स और उन्होंने वैलिडेशन का वेट नहीं किया, वो सारे ट्रैप हो गए। और ये पिछले 8 दिन का औसत है, और मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर कोई प्राइस डायरेक्टली जाके किसी रेजिस्टेंस पिछले 8 दिन के औसत भाव को आप सीधे 24,640 से खरीद के ब्रेक करेंगे 24,950 के भाव को, पॉसिबिलिटी है आप इतना बड़ा मोमेंटम कैरी कर पाए। अगर करेंगे तो हम उसको भी ट्रेड कर लेंगे, है ना, वो भी हमारे पास। अगर ये हाई ब्रेक होके क्लोजिंग मिलता तो हम उसी एसएल के साथ जाते स्विंग लो के साथ। जैसे प्राइस क्या करता है, इसी हाई को यहाँ ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता, तो एक इंपैक्ट हाई वैलिडेशन स्विंग लो एसएल लॉन्ग कीजिए जितना मिले, उसके बाद प्राइस तो रिवर्स करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को आप डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जितना एक इंपैक्ट में मोमेंटम मिल जाए उसको हम क्यों छोड़े, उसी के लिए तो बैठे हैं। वैसे भी हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम मिलना है, ठीक है, ये आपको समझ आया। तो प्राइस जैसे ही लो ब्रेक करे तो एसएल हमारा ये है और फिर टारगेट ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल चलते हैं, एक एक करके आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आएंगी। देखिए यहाँ पे प्राइस कहाँ नीचे ट्रेड कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम पहले से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, नीचे ट्रेड करते हुए प्राइस ने क्या किया, एक गैप अप करके हाई लगा दिया, गैप अप करके हाई लगा दिया और फिर नीचे आने लगा। तो हमको क्या समझ आया कि स्विंग लो और स्विंग हाई की मार्क करते हैं, इंपैक्ट हाई ये लग गया और लो जो हमारे लग गए वो ये लग गए। यहीं से देखिए मोमेंटम चल के गया था और डायरेक्टली ये गैप अप के साथ खत्म हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हाई के बाद प्राइस आके ये लो ब्रेक करेगा तो हमको डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा, जब ब्रेक किया तो डाउन साइड मोमेंटम मिला ना हमको। अब लेकिन वहां तक हमको पहुंच रहे, मैंने पहली चीज आपको बोली कि हमको 564 के एवरेज के पहले इंपैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है सिर्फ अभी, और उससे दूर ट्रेड करते हुए प्राइस के लिए अभी मैं जो ट्रेड प्लान है वो आपसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, उसको अलग से हम लोग समझेंगे किसी अलग सेशन में। अभी जो आपके लिए हॉट स्पॉट रेंज है वहां पे जो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं उसको तो पकड़ना सीखिए। अब प्राइस देखिए, ये स्विंग हाई लगा, ये स्विंग हाई और ये लो, अब लो भी ब्रेक नहीं हुआ तो हम वेट कर रहे हैं। देखिए पूरा दिन निकल गया, आप गौर कीजिए, ये 22 तारीख का सेशन और 23 तारीख का सेशन, उसके बाद प्राइस जाके हाई ब्रेक कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट वैलिडेशन। मैंने क्या बोला कि प्राइस कुछ भी करे हमको एक इंपैक्ट मोमेंटम चाहिए होता है, तो जो उसके पहले का स्विंग लो लगा वही हमारा एसएल। ये ब्रेकआउट देखिए, ये प्राइस ऐसे चल के यहीं से लास्ट बाइंग है, तो जैसे ही ब्रेक करके एक क्लोजिंग मिली वैसे ही लॉन्ग, और वही हमारा एसएल और उसी के हिसाब से टारगेट। अच्छा पैसा यहाँ भी आपको मिलेगा बिना कुछ के, ठीक है। अब प्राइस ने दोबारा देखिए, एक बार वैलिडेशन हो गया, आप दोबारा ट्रेड करने के लिए हम तैयार है। देखिए एक इंपैक्ट हाई और इंपैक्ट लो लगा, वो साइडवेज हम उसको कंसीडर करते हैं। जब तक दोबारा एक वैलिडेशन, अगर ये लो ब्रेक होके मोमेंटम हो जाता फिर हाई आता तो हम दोबारा कंसीडर करते, लेकिन जब तक इसी रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा है इंपैक्ट हाई इंपैक्ट लो, तब तक हम उसको साइडवेज मानते हैं, ठीक है। अब प्राइस देखिए, एक बार ये मोमेंटम ट्रिगर हो गया ना हमारे लिए, अब दोबारा ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन में हमको क्या समझ आया, पहला इंपैक्ट लो ये लग गया इंपैक्ट लो। अब हमको क्या समझना है कि जहां से प्राइस यहां से गिर के आया, देखिए पूरा एक मोमेंटम है, ठीक है। अगर प्राइस जाके ये हाई ब्रेक करेगा तो लॉन्ग करेंगे, अगर ये लो ब्रेक हो गए तो डाउन साइड। तो देखिए प्राइस गैप डाउन करता है, गैप डाउन करके रिटेस्ट और वहीं से दूसरा मोमेंटम। आप समझिए कितना इंपैक्टफुल है। मैंने सिर्फ आपको 3-4 एग्जांपल दिए और आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी मात्र पिछले 6 दिन में 7 दिन में सिर्फ 3-4 ही मिले। तो बहुत कम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा, लेकिन उसका एक्यूरेसी जो मैंने आपको बोला कि अगर आप 400 ट्रेड करेंगे तो कम से कम 380 ट्रेड में आप सही साबित होंगे, और उसका सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये सिर्फ आपको लिक्विड इंडेक्स में करना है, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी 50 में कर सकते हैं, निफ्टी 50 में कीजिए बहुत बेहतर है, ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस सेशन को लेके आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है, मुझसे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आपका कोई पॉइंट मिस हो गया हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर उसको बताऊंगा आपको। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, ये कोई आपके लिए देखिए रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आपको क्लासेस में आएंगे तो ही आप सीख पाएंगे। प्राइजेक्शन मैं आपको यहाँ भी सिखा ही रहा हूँ, ठीक ठाक अच्छा बेहतर आपके लिए काम कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है और आप बेसिक से सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर आपको वो नीड लगती है तो आप क्लासेस में आ सकते हैं। उसके लिए एनरोलमेंट आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैजिंग अगर आप फोकस करना चाहते हैं, बाइंग से अगर आप परेशान हो गए तो आप क्लासेस में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। हमारे ट्रेडर्स क्या ट्रेड करते हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। धन्यवाद।